गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम की परिभाषा को देखा था, उदाहरण को पढ़ा था और उसके दो प्रकार को पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम को किया था। आज हम जो पढ़ेंगे सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है इसका नाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे थे, अर्थात कोई व्यक्ति बोल रहा है, सुन रहा है तो वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था कि वो किसी वस्तु, दूर या पास की वस्तुओं की ओर संकेत करेगा। अब हम ये देखते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, तो इसकी परिभाषा को देख लीजिए। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं। जो निश्चयवाचक सर्वनाम था उसमें वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहे थे, यहाँ पे बोध नहीं कराते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, किसी ने दरवाज़ा खोला। अब यहाँ पे ये निश्चित नहीं है, किसी ने मतलब कोई भी हो सकता है, कोई घर का मेंबर हो सकता है, बाहर का हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, किसी मतलब जो व्यक्ति है वो निश्चित नहीं है कि कौन है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। और देखिए, इस घर में कोई रहता है, तो कोई निश्चित नहीं है कि कौन रहता है। और गिलास में कुछ है, ठीक है, अब गिलास में दूध है, पानी है, खाली है गिलास, तो यहाँ पर जब भी अनिश्चित हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? अब सर्वनाम शब्द क्या उदाहरण, या हम सर्वनाम शब्द कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से शब्द होंगे? तो कोई, कुछ, किसी आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द जो होंगे। आगे देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न का संकेत किया जाएगा, अर्थात इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे? जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखिए, जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो सकता है ना? कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है। कौन या जैसे क्वेश्चन वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, कौन, क्यों, कहाँ, कैसा, तो ये प्रश्न शब्द कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में इनका प्रयोग होगा। प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा क्या का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, कोई प्राणी के लिए पूछ रहे हैं तो कौन और किसे का प्रयोग होगा, और नहीं तो क्या। कोई वस्तु होगी तो हम क्या। उदाहरण के लिए कैसे? बाहर कौन खड़ा है, कोई व्यक्ति होगा तो बाहर कौन खड़ा है, आप किसे बुला रहे हैं, कल क्या टूटा था, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? कौन, किसे, क्या, ये प्रश्न शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? बाहर कौन खड़ा है, आप किसे बुला रहे हैं, कल क्या टूटा था। सर्वनाम शब्द कौन, किसे, क्या आदि। क्या शब्द प्रयोग होते हैं इसमें? कौन, किसे, क्या और आदि जैसे शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। आगे देखेंगे हम सर्वनाम का पांचवा प्रकार क्या है और इसकी परिभाषा क्या होगी।